हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिपरेशन। आज हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास का डे 6 होने वाला है। डे 5 तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इन 5 दिनों में, और आज हम रिवीजन करेंगे जो भी हमने व्यंजन पढ़े हैं, मात्राएं पढ़ी हैं, स्वर पढ़े हैं, कैसे उनका यूज़ किया जाता है ये पढ़ा है। आज हम उन सभी का यूज़ करके प्रैक्टिस करेंगे कुछ शब्दों को बनाना सीखेंगे, और रिवीजन भी करेंगे। जो भी व्यंजन हमने पढ़े हैं, मात्राएं पढ़े हैं, एक बार थॉरो रिवीजन कर लेंगे, इससे हमें याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो ये क्लासेस देख रहे हैं, आप सभी बच्चों ने प्रैक्टिस ज़रूर की होगी व्यंजन की, जो का खा गा गा करके होते हैं, मात्राओं की और स्वर की। ओके, आपने लिख के प्रैक्टिस करी होगी। अगर नहीं करी है तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा, अगर आपने करी है तो आपको आगे समझ में आएगा। आपका माइंड उस चीज़ को कैप्चर करने की काबिलियत रखेगा। जो भी ये क्लास देख रहे हैं, आपको बता दूं, अगर आपने पहले की 5 क्लासेस नहीं देखी, जा करके देखिए, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और मैं आपको ये गारंटी दे कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे हिसाब से चलते रहे तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको इस चैनल सिखा दूँगा, और 6 महीने के अंदर अंदर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने लायक बना दूँगा। आपके ऊपर डिपेंड है, आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने 6 महीने में शॉर्ट हैंड सीख करके 130 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड बनाई थी। मैं 2 बार एसएससी स्टेनोग्राफर निकाल चुका हूँ, पास कर चुका हूँ। और जो मेरी मिस्टेक्स आती हैं स्किल टेस्ट में, 1% तक भी नहीं पहुँचती, 0.1%, 0.5%, 0.7%, इस तरह से मिस्टेक्स आती हैं। तो मैं आपको अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं बुक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। बुक से हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। मैंने आपको कल एक बात बताई, आपसे मैंने कहा था अभ्यास 3 से लेकर 8 तक सभी शब्दों को आपको लिखना है। और कौन सी किताब से लिखना है? गया प्रसाद की मैंने किताब बताई थी आपको। और 52 पेज नंबर तक जितने भी शब्द हैं उन्हें बार बार लिखने हैं, मात्राएं स्वर लगानी है, व्यंजन का अभ्यास करना है, और उसके जो रूल्स हैं उनको टच नहीं करना है। आपको मेरे रूल्स के हिसाब पर चलना है, इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा। बुक के रूल्स को आपको बिल्कुल छूना भी नहीं है। चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज डे 6 है, शुरुआत करते हैं व्यंजन की रिवीजन के साथ, और उसके बाद हम कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्लास को रैप अप करेंगे, और अगली जो क्लास होगी उसमें आपके शब्द चिन्ह से शुरुआत करी जाएगी। सबसे पहला जो हमारा व्यंजन था वो था का। का को हम लिखते थे स्ट्रेट लाइन में, खा को स्ट्रेट लाइन लिखते थे, इस तरह से बीच से काट देते थे, डायरेक्शन हमारी लेफ़्ट टू राइट रहती थी, और ये दोनों लाइट यानी हल्की पेंसिल से लिखते थे। उसके बाद हम लिखते थे गा। गा भी स्ट्रेट लाइन होती थी, घा भी स्ट्रेट लाइन होती थी, बस बीच में हम काट देते थे, वो जाता था हमारा घा, और ये दोनों हमारे डार्क होते थे। उसी तरह से हम टा लिखते थे, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और ठा भी ऐसे ही लिखते थे। ठा को बीच से हम काट देते थे तो ये ठा हो जाता था, अदरवाइज से टा है। फिर हम लिखेंगे डा। डा को हम थोड़ा सा डार्क लिखेंगे, सेम टा की तरह, और ठा को भी हम डा की तरह ही लिखेंगे, बस बीच से काट देंगे ताकि ये हमें डा और ढा में अंतर समझ में आ जाए। उसके बाद आते हैं पा। पा हम लिखते हैं लाइट, और उसकी डायरेक्शन होती है इस तरह से, ये डायरेक्शन होती है, और इसको भी लिखते हैं हम लाइट। फ़ा को भी हम पा की तरह लिखते हैं, बस को फ़ा करने के लिए बीच से हम काट देते हैं, ये भी होता है लाइट। उसके बाद आता है बा। बा को भी ऐसे ही लिखते हैं, डार्क लिखते हैं। भा को भी ऐसे ही लिखते हैं, बस बीच से काट देते हैं, ये बन जाता है हमारा भा, और ये भी होता है डार्क। उसके बाद आते हैं हम चा में। चा हमारा इस तरह से बनता है, डायरेक्शन ये होती है, और ये लाइट बनता है यानी हल्की पेंसिल से। छा भी हमारा चा की तरह बनता है, बीच से काट देते हैं तो छा बन जाता है, अदरवाइज ये चा रहता है। उसके बाद आते हैं जा। जा भी हमारा ऐसे ही बनता है, बस वो डार्क बनता है, डायरेक्शन यही रहती है, और छा भी हमारा जा की तरह बनता है, बीच से काट देते हैं तो वो हमारा छा बन जाता है, और ये डार्क रहता है। उसके बाद आते हैं ता में। ता हम 2 तरह से बनाते हैं, एक तो इस तरह से बनाते हैं और एक इस तरह से बनाते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप बना लीजिए। था भी हम ता की तरह बनाते हैं, बीच से काट देते हैं, ऐसे करके बीच से काट देते हैं। दा हम डार्क बनाते हैं, तो हम दा को इस तरह से बनाएंगे, डार्क, डायरेक्शन ता की तरह रहेगी। धा को भी हम दा की तरह बनाएंगे, बस बीच से हम ऐसे काट देंगे ताकि दा और धा में हम अंतर समझ पाएँ। उसके बाद आपका डार्क और लाइट का चक्कर ख़त्म हो चुका है। या हम लिखते हैं इस तरह से, ये डायरेक्शन रहती है। रा हम लिखते हैं इस तरह से बड़ा, ये डायरेक्शन रहती है।
ला हम दो तरह से लिखते हैं, एक तो ऐसे लिखते हैं कि ये डायरेक्शन रहती है, और एक हम ऐसे लिखते हैं कि ये डायरेक्शन रहती है। जैसा मन चाहे वैसा बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं वाह। वाह जो है या का उल्टा रहता है, वाह को हम लिखते हैं ऐसे, ये हमारा होता है वाह, डायरेक्शन हमारी नीचे से ऊपर रहती है। उसके बाद आते हैं माँ। माँ हम लिखते हैं इस तरह से, और आज आपको माँ मैं एक और तरह से लिखना बताऊँगा। माँ आप ऐसे लिखते हैं, ना आप ऐसे लिखते हैं, बट माँ ऐसे लिख कर जब आप काट देते हैं तो ये ना हो जाता है, ना ऐसे लिख कर जब आप काट देते हैं तो ये माँ हो जाता है, और इसी को हम अणा भी पढ़ देते हैं। ठीक है, माँ और अणा में आपको कनेक्शन समझना पड़ेगा। ओके, आई बात समझ में। सा हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन हमारी ये रहती है, और सर्जन वाला सा, षटकोण वाला सा भी हम ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन ये होती है। आई होप व्यंजन आपके क्लियर हो गए होंगे। मात्राओं में आते हैं। आ जो है मात्रा इस तरह से लगती है, आ जो है मात्रा इस तरह से लगती है। पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट। वो भी अक्षर शुरू हो रहा है उसकी फर्स्ट पोजीशन में लगता है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। अंग की बिंदी आती है तो गोल ऐसे बनती है। आ की बिंदी आती है तो ऐसे करके चांद बिंदी लगा दी जाती है गोल वाली। ओ ऐसे बनती है, और भी ऐसे ही बनता है। ये कहाँ लगता है, सेकंड पोजीशन में आएगी, मिडिल पोजीशन में। ए की मात्रा होती है इस तरह से गोल, ए की भी इसी तरह से होती है, ये भी लगती है सेकंड पोजीशन में। ई होती है सबसे नीचे आती है थर्ड पोजीशन, डॉट से लगती है। ऊ जो होती है इस तरह की लाइन से लगती है छोटी सी, और ये भी थर्ड पोजीशन में आती है। अब हम करेंगे कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस। आई होप आप समझ गए होंगे, रिवीजन आपका अच्छा खासा मैंने करा दिया। अब पढ़ेंगे हम, अब बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस ऑफ वर्ड्स की तरफ। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। कटहल लिखना है, सबसे पहले का लिखना है, टा लिखना है, हा लिखना है, ला लिखना है। क्या मैंने आपको आज हा लिखना बताया है, नहीं बताया, तो एक बार फिर से आपको हा बताते हैं। हा को भी दो तरह से बता रहा हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है। हा एक तो ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है। जैसा आपका मन है वैसे आप किसी भी शब्द के बीच में किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो वैसे करके बना सकते हो। ये दो तरह से बनता है, एक डायरेक्शन ये होती है, एक डायरेक्शन ये रहती है। फिर से आपको बना के बता देता हूँ। हा दो तरह से बनता है, एक होता है ये, एक होता है ये। जैसे मन चाहे वैसे बना लो। ठीक है, लिखते हैं कटहल, जैसे मैंने लिखा है इस तरह से। मैंने हा जो है ऊपर डायरेक्शन वाला बनाया है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, क ट ह ल, ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर क ट ह ल, ऐसे भी कर सकता हूँ। हर तरह से कटहल लिख सकता हूँ। रा लिखना है तो रा मैंने आपको बताया अभी, एक तरह से बताया है क्या। रा जो है दो तरह से बनता है, एक तो ये वाला बनता है और एक ऐसे भी बनता है रा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राम हम दो तरह से लिखेंगे, एक तो राम हम ऐसे लिखेंगे, एक राम हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक राम हम रा बनाएंगे, फिर माँ बनाएंगे, फिर रा बनाएंगे, फिर माँ बनाएंगे। ठीक है, सीता हम कैसे लिखेंगे, सा ऐसे बनाएंगे, ता ऐसे बनाएंगे। और राम में हम बड़े की मात्रा लगाना भूल गए तो लगा देंगे इसको, यहाँ पे यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ लगाएंगे, क्योंकि स्वर जो है ये मात्रा जो है आपकी व्यंजन के बाद आई है। ठीक है, सीता, ई की मात्रा कहाँ लगेगी, क्योंकि मात्रा बाद में आई है इसलिए ई की मात्रा यहाँ लगेगी। सी ता, और ता में भी बड़े की मात्रा लगेगी तो बड़ा आ जाएगा। सी ता ई ता। ओके, विशाल लिखना है तो पहले वी लिखना है, 1 सेकेंड, पहले वी लिखना है, फिर सा लिखना है, फिर ला लिखना है। वी की मात्रा इधर, बड़ा की मात्रा इधर, विशाल, 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 विशाल जो कि मेरा नाम है। अब आते हैं अमन। अमन जो देख रहे हैं किसी का नाम अमन है, कोई बात नहीं है तो मन। अ की मात्रा लग रही है तो बिंदी लगेगी 84। अगर यहाँ अंग वाली होती है तो गोल वाली मात्रा लग जाती। आ गई बात समझ में, तो यहाँ पर लगेगा डॉट लगेगा, वो हो गया छोटा आ की मात्रा। मन, छोटे आ की मात्रा लगा दिया, हो गया आ। मन, छोटे आ की मात्रा लगा दिया आ। चरण, चा ऐसे बनता है, रा ऐसे बनता है, ना ऐसे बनता है। चा ऐसे बनता है, रा ऐसे बनता है, ना ऐसे बनता है। ठीक है, चरण। अब आप अपने हिसाब से आपको लगाना है ऐसे। मुझे चरण, यहाँ पे ये वाला रा मुझे सूटेबल लग रहा है, क्योंकि अगर मैं ये वाला लगा रहा हूँ तो ना बनाने में दिक्कत हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं यही वाला जो है रा बना रहा हूँ इस जगह पे। दो तरह के रा हैं, आप सब के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मरन, मरन, मरन। आई बात समझ में। अब जहर है, जहर दो तरह से लिखा जा सकता है। चा तो हमारा ऐसे ही बनेगा डार्क, फिर हा ऐसे बनेगा, रा ऐसे बनेगा जहर। हम एक और तरह से ज ह र ऐसे भी लिख सकते हैं। हा ने हमने इस बार नीचे साइड का बना दिया, रा हमने दूसरी साइड का बना दिया। ज ह र ऐसे भी लिख सकते हैं, ज ह र ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके ऊपर ऐसे लिखना और लिख सकते हो। आज लिखना है, जा हमने बनाया, सबसे पहले हमने बनाया जा,
इस तरह से बड़े आ की मात्रा लगा दी। कहाँ? यहाँ पे, क्योंकि हमारा डायरेक्शन यहाँ से है तो जहाँ से शुरू होगा वो हमारी फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी, तो बड़े आ की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। जहाँ हमने लिखा आ बना दिया, ये हो गया आज। जाप लिखना है, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा बाद में आ रही है, इसलिए जहाँ हम लिख देंगे बाद में, यहाँ मात्रा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे पा। जा प, जा प। समझ में आ गई बात? एरिया लिखना है आपको, उससे पहले बनाओ रा, फिर बनाओ या। ए की मात्रा यहाँ लगाओ, ई की मात्रा यहाँ लगाओ, या की मात्रा यहाँ लगाओ। ये हो गया ए, ये हो गया ई, ये हो गया आ, एरिया। ये हो गया रा, ये हो गया या। क्या बन गया? एरिया, एरिया। समझ में आई बात? आते हैं इमली, मली। ई लगाना है तो यहाँ लगाओ, क्योंकि ई माँ के पहले आया है इसलिए, और ई क्योंकि सबसे थर्ड पोजीशन में लगता है, नीचे लगता है, इसलिए हमने ई की मात्रा लगा दी। फिर ला के बाद ई आया है, तो ला के बाद ई आया है तो कहाँ लगेगा? अल्लाह हमने यहाँ शुरू किया है तो थर्ड पोजीशन इसकी कहाँ होगी? थर्ड पोजीशन होगी इसकी यहाँ पे, तो यहाँ लगेगी ई की मात्रा। उसका लिखना है मीत। पहले तो माँ बना दो, फिर ता बना दो, ई की मात्रा लगा दो यहाँ पे, क्योंकि जो मात्रा है वो माँ के बाद आई है व्यंजन के बाद, इसलिए वो थर्ड पोजीशन में लगेगी। क्योंकि ई क्या है तो थर्ड पोजीशन में लगेगी, और बाद में आई इसलिए माँ के बाद में लगेगी। एकादश लिखना है, सबसे पहले का बनाओ, फिर दा बनाओ, फिर सा बना दो। ए की मात्रा ये लगा दो, का की मात्रा ये लगा दो, द सा आपने लिख ही दिया है। एकादश सा ऐसे भी बनता है, ए का दस। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखो कादर, का द र, का के बाद बड़े आ की मात्रा आ गया तो बड़े आ की मात्रा लगा दी, का द र। ठीक है, लाइट और डार्क का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, उसे लाइट डार्क बनाना थोड़ा सा आसान नहीं हो रहा है। उससे आते हैं ओज। जा लिखना है, ओ की मात्रा ये लगा दी। जा लिखना है, ओ की मात्रा ये लगा दी। अगर आप इसको ऐसे ही काट दोगे तो ये झा बन जाएगा, इसलिए ध्यान से मात्रा लगाना, कट ना जाए, वरना पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। जोर देना, जो जा बनाओ, रा बनाओ, ओ की मात्रा लगा दो, क्योंकि जोर लग रहा है, ओ की मात्रा सेकंड पोजीशन में लगेगी। और देना, दाल बनाओ, ना बनाओ, दा के बाद ए की मात्रा छोटी सी, ना के बाद बड़ा आ की मात्रा, जोर देना। ठीक है, अंडमान, सबसे पहले डा बनाओ, फिर माँ बनाओ, फिर ना बनाओ। अंड, अन्न की होगी मात्रा ये, माँ के बाद बड़े आ की मात्रा होगी ये हो गया अंडमान। ठीक है, डा मा न, मा अंडमान। ठीक है, डंका लिखना है, डा लिखो, का लिखो, अंक की मात्रा लगाओ, का के बाद बड़े आ की मात्रा लगाओ। डा लिखो, का लिखो, अंक की मात्रा लगाओ, उस पर आप बड़े आ की मात्रा लगाओ। आत लिखना है, पहले ता बनाओ, फिर आत बना दो, फर्स्ट पोजीशन में आएगा क्योंकि आ वाली मात्रा है। ता बनाओ, बड़े आ की मात्रा ऐसे लगा दो, ता वो चांद बिंदी वाली। दान लिखना है, ता बनाओ पहले, फिर दा बना दो, दा डाक बनेगा आपका। और आंध, आंग की मात्रा ऐसे लगेगी। ठीक है, ऐसे लगेगी। ओके, समझ गए? सी पे लिखना है आपको, सबसे पहले सा बनाओ, फिर पा बनाओ। ई की मात्रा है और सा के बाद में आई है, इसलिए थर्ड पोजीशन पे लगेगी और नीचे लगेगी। पीतल लिखना है, पहले पा लिखो, फिर लिखो ता, फिर लिखो ला। ई की मात्रा यहाँ पे लगेगी क्योंकि पा के बाद ई आया है, और ई है तो थर्ड पोजीशन में लगेगा। पी त ल, इन सब की प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, लिखना है बटेर, बा लिखो, टा लिखो, रा लिखो, ए की मात्रा लगा दो। बा लिखो, टा लिखो, रा लिखो, ए की मात्रा लगा दो। फिर लिखना है रास्ता, रा लिखो, सा लिखो, ता लिखो, रा स ता। रा लिखो, सा लिखो, ता लिखो, रा के बाद बड़े आ की मात्रा, ता के बाद बड़े आ की मात्रा। वास्ता लिखना है, वाह ऐसे लिखते हैं, सा ऐसे लिखते हैं, ता ऐसे लिखते हैं। वाह के बाद बड़े आ की मात्रा, ता के बाद बड़े आ की मात्रा। वाह स ता, वाह के बाद बड़े आ की मात्रा, ता के बाद बड़े आ की मात्रा। दकन लिखना है, दा लिखो, का लिखो, ना लिखो, उसमें कोई मात्रा नहीं लगनी, द क न। ठीक है, अफीम लिखना है, पहले फ़ा बनाओ इस तरह से, फिर बना दो माँ। अब फीम यानी कि बड़ी की मात्रा लगेगी, थर्ड पोजीशन में लगेगी, फ़ा के बाद आ रही है इसलिए यहाँ पे लगेगी अफीम। इसको आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो फीम, यहाँ पे, क्योंकि ई आ रहा है ना, माँ के पहले ई आ गया तो यहाँ पे लगा दोगे, यहाँ पे भी ठीक हो जाएगा। उसके आते हैं धीमा, पहले लिखते हैं था, फिर बनाते हैं माँ। ई की मात्रा यहाँ लगाओ, आ की मात्रा यहाँ लगाओ, क्योंकि माँ के पहले ई आया है और माँ के बाद आ आया है तो हमने मात्रा ऐसे लगाई। ये हो गई ई की मात्रा, ये हो गई आ की मात्रा, धीमा। ओके, मेरी टीम, माँ लिखो, रा लिखो, ई की मात्रा लगाओ, ए की मात्रा लगाओ, टीम, टीम। ठीक है, मेरी, ए की मात्रा, फिर ई की मात्रा, फिर टा, फिर माँ, फिर यहाँ
टीम के बाद, टीम है तो ई की मात्रा लग गई। सूप लिखना है, सा बनाओ पा बनाओ, पा बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं बनाना है। सा बनाओ पा बनाओ, ऊ की मात्रा यहाँ लगा दो, चाहे तो सा बनाओ पा बनाओ, ऊ की मात्रा यहाँ लगा दो, आपके ऊपर है। पिच लिखना है, पा लिखो चा लिखो, पिच है ना, मात्रा पा के बाद में आई है इसलिए ई यहाँ पे लगेगा, ठीक है। पिच, समझ गए बात? इज इट फाइन? पिच। अलुना रोस, रा लिखो सा लिखो, ओ की मात्रा लगा दो, सेकंड पोजीशन लगेगी क्योंकि ओ की मात्रा है, रो स, ओके। माम लिखना है, मा म बड़ा की मात्रा माम, फिर लिखना है नाम, माम लिख लो एक और बार, लिखना है नाम, नाम नाम, ना के बाद बड़े आ की मात्रा, ना के बाद बड़े आ की मात्रा नाम, ठीक है। ना 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 बनाओ, ना बनाओ, फिर बड़े आ की मात्रा बड़े आ की मात्रा दोनों में लगेगी, ना ना बड़े आ की मात्रा बड़े आ की मात्रा, ठीक है। फिर लिखना है नप, न प कोई मात्रा नहीं है, ना प कोई मात्रा नहीं है। पलक, पलक पलक पलक, ठीक है। लिखना सिया, सा बनाओ, फिर लो यहाँ पे ऐसे ही या बना दो, सा या, इसमें ई की मात्रा यहाँ लगा दो, ई सिया, ठीक है। आंसुलिपि लिखना है, आंसुलिपि मतलब होता है शॉर्ट हैंड, पहले बनाओ सा, फिर बनाओ ला, फिर बनाओ पा, फिर बनाओ का। आ की मात्रा लगेगी आ, सू लग रहा है तो सू, ली लग रहा है तो ली, पिक, पा में ई की मात्रा इधर बन गया आंसुलिपिक, आंसू ली पिक, आ सी ली पिक, ठीक है। ये हो गया आंसुलिपिक। ये थी आज की प्रैक्टिस, मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी गया प्रसाद की बुक खरीदेंगे, या अगर अभी तक नहीं खरीदी है तो, और आपको जो अभ्यास 14 है उसके पहले पहले तक जितने भी वर्ड्स दिए गए सारे आपको लिखने हैं। अभ्यास 14 के पहले तक सभी वर्ड्स और अभ्यास आपको करनी है। मेरे हिसाब से चलो बहुत जल्दी सिखा दूंगा और आपको प्रिपेयर कर दूंगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और एक बात, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, और इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको दे देता हूँ, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली डीएम करके जो आईडी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, बट फिर भी IAM_VISHAL107 इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह समझते हैं, ग्रामर लॉक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी प्रैक्टिस करें मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।